डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। जी प्रशांत। 3 बजे तक ये मतदान होना है और इसके बाद मतगणना होगी। ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अपडेट्स आपसे भी लेते रहेंगे। अमित, आपका शुक्रिया और तमाम हमारे साथियों का भी। लेकिन ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में भी कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। इसके तहत यहां पंचायत चुनाव में हुई असंख्य हिंसा और लखीमपुर खीरी की एक महिला के साथ की गई बदसलूकी भी शर्मनाक है। क्या यही इनका कानून का राज और लोकतंत्र है? ये सोचने की बात है। मायावती का ट्वीट। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान हुई हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में योगी सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दी। अपहरण, हत्या, फर्जी मुकदमे, बहनों की साड़ियां खींची जा रही हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भेड़िए बन गए हों और इन भेड़ियों का वध 2022 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता करेगी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की भारी जीत का दावा किया। साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर पलटवार भी किया। समाजवादी पार्टी के लोग हिंसा और उसके लिए जाने जाते हैं और नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। जो जितना बड़ा गुंडा, जितना बड़ा अपराधी है वो सपा का नेता है। वो सपा का बहुत बड़ा नेता, उसका जो मानक था यही था। उस सब चीज़ों से दूर होकर के गुंडों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गुंडों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कीर्तिमान बनाया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जो आज पूरा देश योगी मॉडल को सराहता है। चाहे कोविड से निपटने की, चाहे इन गुंडे और अपराधियों से निपटने की बात हो। तो निश्चित रूप से जो भी अपराधी हैं, दोषी हैं, किसी भी तरह से बख्शे नहीं जाएंगे। और अब बात भीड़ की वजह से बढ़े कोरोना के खतरे की। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली तस्वीरों को देखें तो ऐसा लगता है मानो लोग ही तीसरी लहर को दावत देने में जुटे हुए हैं। बाजारों में बगैर मास्क लगाए लोगों का हुजूम, पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़ कोरोना की तीसरी लहर के दरवाजे खोलती दिखाई दे रही है। दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, आगरा, बस्ती या फिर बेंगलुरु, जगह भले ही अलग अलग हों, लेकिन डराती भीड़ की तस्वीरें कमोबेश एक जैसी दिखाई दे रही है। भीड़ के ऐसे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले ही चिंता जता चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि सुनने और मानने को तैयार ही नजर नहीं आ रहे। मुंबई में भी बाजारों की भीड़ डराने वाली है। दादर सब्जी मंडी हो या फिर क्रॉफर्ड मार्केट, सैकड़ों की संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में कोरोना के मामलों में और बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुंबई में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तीसरी लहर की चेतावनी का भी इन लोगों पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। क्या हाल है दादर सब्जी मंडी का, हमारे सहयोगी आशीष बता रहे हैं। मुंबई में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कल मुंबई में अकेले मुंबई में 600 मामले दर्ज हुए। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के दादर सब्जी मंडी में और शायद ही आपको यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नजर आए जिसने अपने चेहरे पर, मुंह पर अपने मास्क लगाया हो। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर की बात है, लेकिन मास्क लगाना भी ज़रूरी लोग नहीं समझ रहे हैं। सब्जी मंडी का टाइम है, सुबह का ये वक्त है जब ज़्यादातर लोग यहाँ पर, जो दादर का होलसेल बाज़ार है, यहाँ पर मंडी में सब्ज़ी खरीदने के लिए आ रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर जो रिटेल सब्ज़ी वाले होते हैं वो भी यहाँ पर सब्जियाँ खरीदने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएमसी या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा यहाँ पर पहुँच रहा है, लोग अपने मुंह पर मास्क चढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए
तो वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो रही है। दुकानदार जो है वो सुपर स्प्रेडर्स कहलाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के संपर्क में आते हैं। हम मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? अभी वहाँ से गोनी उठा के मैं यहाँ पे रखा तो इसके थोड़ा सांस चढ़ गया, इसके लिए नहीं हुआ। और ये हाल सिर्फ मुंबई में नहीं, दिल्ली में भी बाजारों में बढ़ती भीड़ डराने वाली है। कोरोना की दूसरी लहर अभी लगातार जारी है, लेकिन भीड़ के दिल से मानो कोरोना का डर ही निकल चुका है। लोग पूरे परिवार के साथ बाजारों में घूमने, खरीदारी करने के लिए निकल पड़े हैं। कोरोना के नियमों का पालन न होने पर सख्ती बरतते हुए दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट और नायवाला मार्केट को रविवार रात 10 बजे तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 के मार्केट को भी कोरोना नियमों का पालन न होने पर सोमवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ रोहिणी के अवंतिका मार्केट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया गया है। और कई ऐसे मार्केट जिन्हें बंद करने का आदेश इसलिए देना पड़ा क्योंकि मार्केट में बेतहाशा भीड़, कोरोना नियमों का उल्लंघन देखने को मिला है। कई लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और ना ही मास्क लगा रहे थे। आखिरकार खतरा बढ़ते देख इन मार्केट को बंद करने का फैसला किया पड़ा है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, मुंबई के एक ऐसे ही बाजार में मौजूद हैं। जावेद, आप जहां मौजूद हैं वो भी क्या ऐसा ही इलाका नई दिल्ली में जहां पर आप मौजूद हैं, क्या लोग कुछ सजग हुए हैं इतनी चेतावनी के बाद? देखिए, बाजार हमारी मौजूदगी है जो दिल्ली के बड़े बाजारों में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी भीड़ देखने की बात होती है तो हम बाजार की तस्वीरें दिखाते नहीं आ रही हैं। हमने देखा कि सेकंड वेव से पहले किस कदर भीड़ उमड़ी थी, फिर सेकंड वेव आई, कितनी ज्यादा केसेस आए, लोगों की मौतें हुई। उसके बाद लॉकडाउन लगा और अब खुला है बाजार। और आप देखिए कि किस तरह से भीड़ आपको नजर आएगी। और यहाँ मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना बहुत आम बात यहाँ पर होती है। जब आप पहुंचते हैं तो कैमरा देखकर लोग मास्क ऊपर रख लेते हैं। मास्क होता जरूर है लेकिन नाक के नीचे मास्क होता है। तो ये ऐसी तस्वीरें हैं जो बाजार में बहुत आसानी से दिखाई देती है। यहाँ कुछ लोग सर, कैसे आप यहाँ दुकान चलाते हैं, ये बताइए कि भीड़ अभी भी आ रही है, लोगों को मास्क के लिए आपको कहना पड़ता है कि मास्क पहनिए, क्यों ऐसा होता है? सर देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी है। अब बाजार तो बाजार ही है, वीरान तो नहीं है। बाजार में पब्लिक तो आएगी परचेजिंग करने, खरीदारी करने। कुछ लोगों के नकारापन की वजह से दुकानदारों को इसका जिम्मेदार बताना ये ठीक नहीं है। दुकानदार जो है वो अपनी तरफ, लेकिन सर यही प्रशासन कहता है कि मार्केट एसोसिएशन की जिम्मेदारी है कि अपनी दुकानों के भीतर ये ख्याल रखे कि भीड़ ना जुटे, लोग आए तो मास्क पहने। और हमने देखा कि अलग अलग जगह कार्रवाई की गई, तो मार्केट एसोसिएशन को ही जिला प्रशासन ने कहा है नहीं, मार्केट एसोसिएशन जो अपने लेवल पे बेस्ट कर सकती है वो करती है। हमारी मार्केट एसोसिएशन ने अभी पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए लोगों को अवेयर कर रही है कि आप, मतलब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये दुकानदार है जो कि कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर दिख जाती है जब लोग बिना मास्क के नजर आते हैं। तो दिल्ली के अलग अलग बाजारों में ये तस्वीर दिखाई दे रही है और इस तरह कार्रवाई भी बाजारों पर की जा रही है। लोगों की लापरवाही, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपनी